जय हिंद सभी को। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं और पिछले पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं नसीराबाद में क्रांति तक। अब हम आते हैं नीमच में 1857 की क्रांति। नसीराबाद छावनी के बाद विद्रोह होता है नीमच में क्रांति। तो नीमच में विद्रोह, नीमच में विद्रोह, इसकी तारीख परीक्षा में पूछी जाती है, हमें याद रखनी है। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857। ठीक है, यहां विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? हीरा सिंह। कौन करता है? हीरा सिंह। नेक्स्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी यहां पर अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबॉट। कौन था? कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट है वो हिंदू और मुस्लिम सैनिक है, उनसे शपथ दिलवा रहा था, कसम खिलवा रहा था कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। इस शपथ के दौरान एक व्यक्ति था, एक सिपाही था, कर्नल एबॉट शपथ दिलवा रहा था, ठीक है, या कसम खिलवा रहा था। कौन? एबॉट। क्या हुआ? अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की क्या शपथ? अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ, वफादार रहने की शपथ दिलवा रहा था, कसम खिलवा रहा था। शपथ लेने से इनकार कर दिया, शपथ लेने से इनकार कर दिया एक सैनिक ने, एक सिपाही ने। उसका नाम था, इनकार किया किसने? सिपाही मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? मोहम्मद अली बेग। सिपाही मोहम्मद अली बेग ने कसम खाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ठीक है, अब देखो, मोहम्मद अली बेग ने कसम खाने से इनकार कर दिया। ये घटना याद रखनी है। कौन सी छावनी की है? नीमच छावनी की। किसके समक्ष? तो एबॉट के समक्ष। ठीक है, अब देखो, यहां भयंकर ढंग से विद्रोह इन्होंने कर दिया हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग ने। इस वजह से 40 अंग्रेज, कितने अंग्रेज? 40 अंग्रेज, इसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। 40 अंग्रेज जान बचाकर नीमच से भागे। कहां से भागे? नीमच से भागे। 40 अंग्रेज जान बचाकर नीमच से भागे और कहां ली? शरण ली। शरण ली। किसके पास शरण ली? डोंगला के किसान रोगाराम। किसके पास? डोंगला के किसान रूगाराम के यहां। रूगाराम, कहीं कहीं इसका नाम रूपाराम भी मिलता है, कहीं कहीं इसका नाम रूपाराम भी मिलता है। डोंगला के किसान रूगाराम जो है उसके यहां शरण ली। या कुछ समय बाद, यानी कुछ दिनों बाद इन अंग्रेजों को सुरक्षित भिजवा दिया उदयपुर। किसने? शावर्स ने। इन अंग्रेजों को शावर्स पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का। इन अंग्रेजों को शावर्स ने सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया।
सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया। सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया। और मेवाड़ महाराणा, जहां मेवाड़ महाराणा ने उन्हें, जहां मेवाड़ महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। जहां मेवाड़ महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा ने इन्हें पिछोला झील के जग मंदिर महलों में ठहराया। पिछोला झील के जग मंदिर महलों में ठहराया। कौन से महल? जग मंदिर महलों में ठहराया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो गई बातें नीमच में 1857 की क्रांति की। आगे इसी में देखते हैं, यहां से ये विद्रोह करते हैं। विद्रोही सैनिक नीमच से देवली छावनी, कहां पहुंचे? देवली छावनी, और वहां भी विद्रोह करवाया। देवली छावनी से आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि नीमच के सैनिक कहां पहुंचे थे? देवली, और वहां विद्रोह करवाया। उसके बाद आगरा होते हुए कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। ये प्रश्न आ चुका है, नीमच देवली का जो कनेक्शन है वो। ठीक है, फिर से देख ले एक बार शॉर्ट में। नीमच में विद्रोह की तारीख याद रखनी है, 3 जून 1857। नीमच में विद्रोह की तारीख क्या है? 3 जून 1857। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? हीरा सिंह ने। यहां पर अंग्रेज अधिकारी एबॉट है वो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों से उनके धर्म ग्रंथ हाथ में रखवा कर शपथ दिलवा रहा था कि आप इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देंगे, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। इस शपथ के दौरान एक सैनिक ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से इनकार क्यों किया? क्योंकि ये नाराज था। किससे? अवध के विलय से नाराज था। अवध के विलय से नाराज था। और ये अवध वो है जिसने बक्सर के युद्ध से बाद से लेकर परमानेंट किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की मदद की थी। लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। उस वक्त अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है ना? तो अवध के विलय से ये नाराज था मोहम्मद अली बेग। और 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सिपाही कहां के थे जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था? अवध के सिपाही थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर विद्रोह में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये चीजें पूरी ध्यान में रखनी है अपने को। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला, और वो होगा नीमच छावनी के बाद अगला है एरिनपुरा में विद्रोह। कहां पर विद्रोह? एरिनपुरा में विद्रोह। एरिनपुरा में विद्रोह देखते हैं। एरिनपुरा में विद्रोह, एरिनपुरा में विद्रोह, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह। इसकी तारीख भी याद रखनी है। तारीख है 21 सितंबर 1857। तारीख क्या है इसकी? 21 सितंबर 1857। 21 सितंबर 1857। ठीक है, यहां विद्रोह किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था दफेदार मोती खान। कौन? दफेदार मोती खान और सूबेदार शीतल प्रसाद। सूबेदार कौन? शीतल प्रसाद। सूबेदार शीतल प्रसाद। इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन होता क्या है कि ये विद्रोह के बाद पछताते, विद्रोह के बाद पछताते हैं, तो ये माफी की शर्त पर आत्मसमर्पण के लिए तैयार होते हैं और इस बात करने के लिए अपने 2 प्रतिनिधियों को भेजते हैं। एक तो भेजते हैं अब्बास अली को और दूसरी बार भेजते हैं कुशाल सिंह को। लेकिन
अंग्रेज सहमत नहीं होते हैं, इसलिए ये मजबूर हो जाते हैं और इन्होंने अपना नेतृत्व खेरवा नामक जगह पर, कौन सी जगह पर, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है, कौन सी जगह पर, खेरवा। खेरवा पाली में, कहा, खेरवा जो पाली में है, खेरवा याद रखना है, खेरवा कहां है, पाली में। खेरवा में अपना नेतृत्व किसको सौंप दिया? खेरवा में अपना नेतृत्व आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को सौंप दिया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, खुशाल बात एक ही है, कुशाल सिंह चंपावत, ये चंपावत भी याद रखना है, कुशाल सिंह चंपावत को सौंप दिया। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने किस जगह पर अपना नेतृत्व आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को सौंपा? तो वो जगह है खेरवा पाली में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं सीधे ठाकुर कुशाल सिंह की। ये तो अब मिल गए पूरे, तो अब बात करते हैं ठाकुर कुशाल सिंह की। ठाकुर कुशाल सिंह कहां के ठाकुर थे? आउवा। आउवा के ठाकुर थे, वहां लिख चुके हैं, आउवा के ठाकुर थे। ये कहां के ठाकुर थे? आउवा के ठाकुर थे। इनकी क्या है कि उस वक्त अनबन चल रही थी। किसके साथ अनबन चल रही थी? जोधपुर के शासक तख्त सिंह। अंग्रेजों से इनका विशेष भेदभाव नहीं था। इनकी जो दुश्मनी थी उस वक्त वो जोधपुर के ठाकुर तख्त सिंह के साथ थी। इन्होंने क्या दिया था कि कांजी भाई करके ठाकुर थे बिठोड़ा के, उसको बिठोड़ा के उत्तराधिकार को लेकर कांजी भाई उनके बीच विवाद था। इन्होंने कांजी भाई की हत्या कर दी थी। इस वजह से जोधपुर शासक तख्त सिंह ने इनको विद्रोही घोषित कर दिया था। इस वजह से इनमें क्या होता है, अनबन होती है। इस वजह से ये युद्ध में हिस्सा लेते हैं। अब देखो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब क्या होता है कि एरिनपुरा वाले इनके साथ आके मिल चुके। अंग्रेजों और इनके बीच में दो युद्ध होंगे और युद्धों का क्रम, दो युद्ध मुख्य रूप से लड़ते हैं। कौन कौन से है तो उनका क्रम याद रखना है। बिथोड़ा और चलावास। पहला होगा बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, इसकी तारीख याद रखनी है, 8 सितंबर 1857। कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा भी कहां है? तो पाली में। बिथोड़ा भी कहां है? पाली में। बिथोड़ा कहां है? तो पाली में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध में क्या होता है। तो देखो युद्ध, यहां कौन है? जोधपुर प्लस अंग्रेज। कौन है? जोधपुर प्लस अंग्रेज। यहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, यानी ठाकुर कुशाल सिंह और एरिनपुरा छावनी के सैनिक प्लस एरिनपुरा के विद्रोही, प्लस एरिनपुरा के विद्रोह। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा है? ठाकुर कुशाल सिंह। यहां कौन है? तो यहां है कुशलराज सिंघवी। कौन है? कुशलराज सिंघवी। और कौन है? और है हिथकॉट। अंग्रेज कौन? हिथकॉट। और कौन है? जोधपुर का ही कुशलराज सिंह के साथ ओनाड सिंह। कौन है? ओनाड सिंह। युद्ध होता है बड़े भयंकर ढंग से और ओनाड सिंह मारा गया। कौन मारा गया? ओनाड सिंह मारा गया। ठाकुर कुशाल सिंह है और ये एरिनपुरा के विद्रोहियों का पक्ष है, वो क्या रहे? विजयी रहे। इसके बाद अगला युद्ध होता है, वो युद्ध है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध
चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857। कब होता है? 18 सितंबर 1857। इसी युद्ध को काला और गोरा का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला व गोरा का युद्ध भी कहते हैं। चेलावास के युद्ध को चेलावास भी पाली में, चेलावास भी कहां? पाली में। नेक्स्ट बात करते हैं, यह युद्ध किन किन के बीच में होगा, तो देख लेते हैं इसको भी एक बार फिर से। देखो, वही जोधपुर अंग्रेज, इसमें भी अंग्रेज रहेंगे, जोधपुर रहेगा। जोधपुर तो देखो सहयोग तो करना ही है, संधि कर ही ली थी इन्होंने। ठीक, अंग्रेज प्लस जोधपुर, और इनके साथ है, इनके खिलाफ है, यहां वर्सेस कर देना है बीच में। यहां इनके खिलाफ लड़ रहे हैं वही आहुआ प्लस एरिनपुरा, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, यानी वही कुशाल सिंह प्लस एरिनपुरा, कुशाल सिंह और एरिनपुरा प्लस एरिनपुरा के विद्रोही। वही बात है, पूरा यहाँ ये चीजें तो वही लिखी, यहाँ थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ कौन कौन लड़ने के लिए आता है? देखो, पैट्रिक लॉरेंस जो भारत राजस्थान का एजीजी है। कौन? पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी है, वो आएगा। ठीक है, जोधपुर का पीए मॉक मैसन भी आएगा। कौन? जोधपुर का पीए मॉक मैसन भी यहां पर लड़ने के लिए आएगा। ठीक है, अब देखो यहां होगा क्या? मॉक मैसन है वो मारा गया, मॉक मैसन मारा गया, तो ये भाई साहब पैट्रिक लॉरेंस भाग गए और इसके सिर को काटकर, इसके सिर को काटकर, किसके? मॉक मैसन के सिर को काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। आहुआ के किले पर लटका दिया गया, किले पर लटका दिया गया। बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेज और जोधपुर की सम्मिलित सेना को पराजित करें कुशाल सिंह एरिनपुरा वाले। गर्व की बात है, ये क्या रहे? विजयी रहे। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद ये जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक हैं, वो अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में अक्टूबर 1857 में दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और मार्ग में रेवाड़ी आता है हरियाणा में, उस रेवाड़ी पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं एरिनपुरा में विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो तारीख है उसकी 21 सितंबर 1857। यहां नेतृत्व किसने किया था? विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था? तो मोती खान और शीतल प्रसाद। इन्होंने अपना नेतृत्व किसको सौंप दिया? ठाकुर कुशाल सिंह को। कहां पर सौंपा? खेरवा में। कहां पर सौंपा? खेरवा। ठीक है, अब देखो यहां उसके बाद युद्ध होगा, दो युद्ध होते हैं, बिथोड़ा और चेलावास। क्रम याद रखना है, बीच बिथोड़ा चेलावास। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध, इसमें जोधपुर और अंग्रेजों की ओर से कुशलराज सिंह और अनार सिंह हितकोट इनका नेतृत्व करते हैं और हारता है। ये वाला पक्ष हारता है और अनार सिंह मारा जाता है। ये वाला पक्ष विजयी रहता है, कुशाल सिंह विजयी रहे बिथोड़ा के युद्ध। फिर होता है 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध। इस युद्ध को काला और गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अंग्रेज जोधपुर, अंग्रेजों की ओर से राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस लड़ने आता है। जोधपुर का पीए पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन भी लड़ने आता है, लेकिन मॉक मैसन मारा जाता है, लॉरेंस साहब भाग जाते हैं और इनके मॉक मैसन के सिर को काट कर आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। आगे चलते हैं, अब मिटाते हैं इसको। ये याद रखना है, जगह घेरवा नेतृत्व यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ किया मोती खान और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं हम आगे। और अब क्या होता है? देखो, चेलावास के युद्ध को जीत गए हैं ये अक्टूबर 1857 में। कब? अक्टूबर 1857 में। यही एरिनपुरा हुआ ही चल रहा है अभी, है ना। अक्टूबर 1857 में, अक्टूबर 1857 में विद्रोही
यानी एरिनपुरा आहुआ के जो विद्रोही हैं, विद्रोही आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आसोप के ठाकुर क्या नाम है, शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। कहां? दिल्ली के लिए रवाना। मार्ग में रेवाड़ी पर अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार कर लेते हैं? रेवाड़ी पर अधिकार कर लेते हैं। मार्ग में किस पर अधिकार करते हैं? रेवाड़ी पर अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार करेंगे? तो रेवाड़ी पर अधिकार करेंगे, रेवाड़ी पर अधिकार। लेकिन अंग्रेजों को जैसे ही पता चलता है कि विद्रोहियों ने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया, रेवाड़ी हरियाणा में है, विद्रोहियों ने रेवाड़ी पर अधिकार किया, ये जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है सेना भेजते हैं। और किंतु गेराल्ड आ जाता है, गेराल्ड आता है। गेराल्ड के आने के कारण नारनौल के पास युद्ध में, कहा? नारनौल, नारनौल के पास युद्ध में विद्रोही पराजित हो गए। विद्रोही क्या हो गए? पराजित हो गए। नारनौल के पास युद्ध में विद्रोही पराजित हो गए। ये युद्ध होता है, तारीख है 16 नवंबर 1857 को। विद्रोही क्या हुए? पराजित हो गए। पराजित होने के बाद विद्रोही वापस चले आते हैं, यानी दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। अब देखो होता क्या है, अब बहुत भयभीत है अंग्रेज, चिंतित हो जाते हैं कि यार दो बार पराजित कर दिया इन्होंने, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजी और जोधपुर की सम्मिलित सेना को। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग, वो बहुत विशाल सेना के साथ भेजता है। किसको? कर्नल होम्स को। कैनिंग विशाल सेना होम्स के नेतृत्व में, कैनिंग होम्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ये नाम याद रखना है, होम्स, होम्स के नेतृत्व में। कैनिंग है वो, होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना आहुआ भेजता है, विशाल सेना आहुआ भेजता है, आहुआ भेजता है। सेना आहुआ के दुर्ग को घेर लेती है, सेना आहुआ के दुर्ग को घेर लेती है। अपने बंधुजनों के आग्रह पर गुप्त मार्ग से निकल जाते हैं। कौन? ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह दुर्ग की रक्षा का भार, दुर्ग की रक्षा का भार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह, जो लांबिया के ठाकुर थे, पृथ्वी सिंह, दुर्ग की रक्षा का भार पृथ्वी सिंह को सौंपकर, पृथ्वी सिंह को सौंपकर सुरक्षित निकल गए, सुरक्षित निकल गए, सुरक्षित निकल गए। अब देखो ये सुरक्षित निकल गए। जैसे अंग्रेजों को भनक लगती है कि ठाकुर खुशहाल सिंह गुप्त मार्ग से निकल चुका, अंग्रेज पीछे सेना लगा देते, 2 सैन्य टुकड़ियां उनके पीछे भेज देते। लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर का अंतर रहता है अंग्रेज और ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में। लेकिन ठाकुर खुशहाल सिंह को बचाने के लिए सिरियारी घराना वो मार्ग रोक देता है। कौन सा घराना? अंग्रेजों का मार्ग रोक देता है, सिरियारी घराना। याद रखना है, नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिरियारी घराना मार्ग रोक देता है और इस वजह से लगभग 24 से 36 घंटों तक मार्ग रोके रखते हैं। ये इस वजह से अंग्रेज हैं उनको पकड़ नहीं पाते हैं ठाकुर खुशहाल सिंह को, और ठाकुर खुशहाल सिंह सुरक्षित निकल जाते हैं। ठीक, सुरक्षित निकल गए। और कौन शरण देगा इनको? मेवाड़ में, मेवाड़ में कौन? सलुम्बर का रावत और कोठारिया का रावत। कोठारिया का कौन रावत? कोठारिया का जोध सिंह। नाम याद रखने, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और सलुम्बर के कौन? केसरी सिंह।
चुंडावत। सलूम्बर में किनका? चुंडावत थे। सलूम्बर के कौन? केसरी सिंह। केसरी सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी। कुशाल सिंह को शरण। कुशाल सिंह को शरण। आप देखो वहां होम्स दुर्ग को घेरे हुए है, विशाल सेना है, हारना ही है आउवा को। तो 24 जनवरी 1858 को आउवा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आउवा पर अंग्रेजों का अधिकार यानी क्रांति का आउवा में दमन का 24 जनवरी 1858 अंग्रेजों का अधिकार। दुर्ग को जीत लिया, मतलब क्रांति का दमन, विद्रोह का दमन। अब ठाकुर कुशाल सिंह है वो इधर उधर बेचारे भटकते फिरते हैं और बाद में जाकर इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने यहां बात करते थे, इन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया 24 जनवरी 1858 को। और आउवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे, विद्रोह का दमन। कुशाल सिंह की कुल देवी, ये थॉम्स के नेतृत्व वाली जो सेना है कुशाल सिंह की, अंग्रेज है, अंग्रेज। कुशाल सिंह की कुल देवी, कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता, क्या नाम था? सुगाली माता। कहा क्या है विशेषता? देखो 10 मुंह और 54 हाथ। सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले गई, आउवा से अपने साथ ले गए। वर्तमान में यह मूर्ति कहां है? वर्तमान में यह मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में, मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में, बांगड़ संग्रहालय में है। मंदिर बनवाने का प्रयास जारी है। वसुंधरा जी ने घोषणा की थी, अब वसुंधरा जी है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो कुशाल सिंह इधर उधर भटक रहे हैं, इधर ये शरण दे रहे हैं, ये शरण दे रहे हैं, उधर से वो गुलर के बिशन सिंह वगैरह सब शरण देंगे, अशोक के शिवनाथ सिंह शरण देंगे, मदद करेंगे उनकी। ठीक है ना, आलनी आवास के अजीत सिंह भी मदद करेंगे, ये सब मदद करेंगे इनकी। अब आगे चलते से पहले इसको रिपीट कर लेते हैं। देखो बिठोड़ा और चनावास के युद्ध में अंग्रेज पराजित हो चुके हैं, चिंतित हैं, और उस वजह से विशाल सेना भेजेंगे होम्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? होम्स के नेतृत्व में। आउवा के ठाकुर अपने बंधुजनों के आग्रह पर दुर्ग को छोड़कर सुरक्षित निकल जाते हैं। अपने छोटे भाई लामिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को दुर्ग की रक्षा का भार सौंपते हैं। दुर्ग की रक्षा के प्रयास में पृथ्वी सिंह है वो अपने प्राण गंवा देते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह सुरक्षित निकल जाते हैं। उनको शरण देंगे कोठारिया मेवाड़, कोठारिया के रावत जोत सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, चुंडावत। अब देखो अंततः 24 जनवरी 1858 को आउवा दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है होम्स के नेतृत्व में। पूछा जाएगा प्रश्न, याद रखना, आउवा में क्रांति का दमन किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। जितने के बाद अंग्रेज है वो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता की मूर्ति, जिसके 10 मुंह और 54 हाथ थे, उस मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं और वर्तमान में यह मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में है। अब आगे देखते हैं, अपन आगे देखते हैं। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है वो आत्मसमर्पण करेंगे। कब आत्मसमर्पण करेंगे? 1860 में। थक जाते हैं, कितना भटकेंगे। 1860 में मजबूर होकर ये आत्मसमर्पण करते हैं। कुशाल सिंह द्वारा आत्मसमर्पण
कब किया गया? तो तारीख याद रखनी, 8 अगस्त 1857। कहा? तो नीमच में। कहा कब? तो 8 अगस्त 1860 को क्या कर दिया इन्होंने? आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखो, जांच, कुशाल सिंह के खिलाफ जांच हेतु एक आयोग बिठाया जाता है। उस आयोग का नाम है टेलर आयोग। टेलर आयोग होता क्या है? सबूतों के अभाव में बरी, सबूतों के अभाव में ठाकुर कुशाल सिंह क्या होते हैं? अभाव में ठाकुर कुशाल सिंह बरी हो जाते हैं। ठीक है, ये बात। अब देखते हैं कौन कौन से जागीरदार थे जिन्होंने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की मदद की। कुशाल सिंह के मददगार, कुशाल सिंह के मददगार, यानी जिन्होंने कुशाल सिंह की मदद की थी, वो कौन कौन है? तो देखो, गोलर के बिशन सिंह, गोलर के कौन? बिशन सिंह। ये सुमेलित करने में प्रश्न पूछा गया है, याद रख लेना बहुत अच्छे से। आसोप के शिवनाथ सिंह, आसोप के शिवनाथ सिंह कौन है? आसोप के शिवनाथ सिंह। ठीक, देखो, आलड़ियावास के अजीत सिंह, आलड़ियावास के अजीत सिंह, और देखो, गोलर के बिशन सिंह, आसोप के शिवनाथ सिंह, आलड़ियावास के अजीत सिंह। उसके बाद सलुम्बर के, अपने इससे पहले देख लेते हैं, लांबिया के कौन है? पृथ्वी सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह, लांबिया के कौन? पृथ्वी सिंह। और देखो, लांबिया के पृथ्वी सिंह के बाद अगले हैं सलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत, केसरी सिंह चुंडावत। और नेक्स्ट रहेगा कोठारिया के रावत जोत सिंह, कोठारिया के जोत सिंह। ये जो सामंत ठाकुर थे जिन्होंने मदद की थी, किसकी? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की मदद की थी। तो ये हो गया पूरा, आज हमने इस वीडियो में देखा नीमच में विद्रोह और एरिनपुरा आहुआ में विद्रोह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी चीजें बहुत अच्छे से देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी सेवा, आपको सही मार्गदर्शन मिले, सही चीजें पढ़ने को मिले, यही हमारा ध्येय। बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तकों से ही आपको ये पढ़ाया जा रहा है। गोपीनाथ शर्मा, हुकुमचंद जैन जैसी जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।